Okay. Let me solve this sum with that information. Which formula I'll require? I'll require future value. I'm not writing the formula. I'm writing that future value formula I'm using. If you want, I'll say formula once. Future value is equal to, otherwise you may say a n comma I is equal to, okay, a in big bracket जो बोला था वही formula है. तो what is your future value? कितना value बन रहा है वो? One sec. 3137.72. 3137.12. One sec. I'll increase the font so that you can see easily. Okay, 3137.12 equals to, क्या आएगा equals to A. A is annuity. इधर annuity कितना है मेरा? 100. Big bracket open. So I open that big bracket. In that bracket, small bracket. In that small bracket, big bracket में small bracket क्या आएगा? 1 plus I. Directly लिखता हूँ मैं. 1 plus I. I कितना है अपना? 4.5% means 0.05. Oh, sorry, 0.045 plus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. 1.045 रेस्ट टू n. हमको n पता नहीं है, n ढूंढना है हमको. -1 है ना इस फॉर्मूला में. -1 the whole divided by the whole thing divided by -1 करने के बाद का I'll have to use one more bracket. Here your square bracket closed. Whole divided by I कितना है तुम्हारा? 0.045. Square bracket complete. Is that clear? Any doubt with this? Formula नहीं लिखा मैंने directly value लिख दिया. कोई डाउट यहां तक? फॉर्मूला समझ में आ गया? Quick. You just say y enough. Brace bracket will close. Right. Brace bracket will close. Correct. Fine. Thank you. Now, let us solve that 100 जो आपका इधर है. Let us take 100 on the other side. ये जो 100 है इसका साइड चेंज कर लेते हैं. ब्रैकेट को रख देते हैं. 100 तो बाहर है ना, उसको उधर ले लेते हैं. 100 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. क्या आंसर आएगा? 100 शिफ्टेड टू द अदर साइड. इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इजी है. मैथ स्टूडेंट्स इजी है ना वो. 100 से डिवाइड करना इजी होता है. यस. तो आंसर आ जाएगा आफ्टर टेकिंग दैट 100 दिस साइड it becomes 31.3712 equals to 100 गया है तो कर्ली ब्रेस ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन. ओके, इसको तो रेस्ट टू n है तो ये किया ही नहीं मैंने. 1.045 ब्रैकेट रेस टू n करता हूँ. ब्रैकेट रेस टू कर रहा हूँ. -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 0.045 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. सॉरी, कर्ली ब्रेस क्लोज. रेस टू n करना है. कर. चलो क्विक रिस्पॉन्स. ये भी स्टेप समझा? कुछ नहीं किया मैंने, बराबर ना? तो चलो आगे. अब listen to this carefully. A minus B divided by C.
or let me write here and show. Just don't type this or don't do. A minus B whole divided by C. I can write this as A divided by C minus B divided by C. Agreed? A minus B in bracket divided by C. I can write it as A divided, mathematical rule है ये, split किया, ओके, डिनोमिनेटर दोनों को दे दिया मैंने. हेलो अदर्स, ये रूल मालूम है ना? न्यूमरेटर में A माइनस B है, डिनोमिनेटर में C है. आई कैन राइट दैट एज A डिवाइडेड बाय C. इधर बराबर नहीं दिखा सकता हूं मैं, ऊपर नीचे आएगा वो A डिवाइडेड बाय B. So applying that rule, here now I am writing left hand side same, 31.3712 equals to, okay, that 0.05 denominator is common for both. So what I'll write 1 bracket में 1.045 ब्रैकेट रेस्ट टू n करूंगा, ब्रैकेट रेस्ट टू n बाद में, डिवाइडेड बाय 0.045 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.045. एनी डाउट? क्या किया, डिनोमिनेटर जो था दोनों को दे दिया मैंने, कॉमन डिनोमिनेटर था. एनी डाउट विद दिस स्टेप, थर्ड स्टेप? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट पार्ट. इसको तो सॉल्व कर सकेंगे, इसमें तो रेस्ट टू n है, ये नहीं कर सकेंगे हम लोग. लेट अस सॉल्व दिस पार्ट. So let me do it. 1 divided by, I'm doing it on calci, 1 divided by 0.045. It gives me answer 22.22222222. ओके, उसको इधर भी लेके आते हैं, साइड भी चेंज कर लेते हैं उसका. इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 31.3712. पहले उसको सॉल्व किया, बाद में उधर ट्रांसफर कर दिया. यस, तो आंसर इज 53.5934222222. This is what I got. Equals to this portion. ये n नहीं आएगा, n एक गलती से आएगा ना, n नहीं आना चाहिए. Any doubt? फोर्थ स्टेप, एनी डाउट? क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 0.045 को सॉल्व किया, उसको इस साइड लेके आगे और ऐड किया 31.3712. एक एक स्टेप नहीं कर रहा हूं मैं, 2 स्टेप एक साथ किया. अब क्या हो जाएगा, अभी ये जो इधर डिवाइड बाय है, इधर डिवाइड है, इसको इस साइड लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट आंसर, कैलकुलेटर से आंसर मिटाने का नहीं, मैंने कैलकुलेटर पे वैसे आंसर रखा है, इनटू
0.045. That gives me 2.41170399999. How many nines? Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 9. I'm getting. Yes, 5, 9 is equal to what? Is equal to this left. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Okay, will not use the information which is given. Any doubt with this step? Step number 5. एक स्टेप करते जा रहा हूं, खाली फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने ऊपर। एनी डाउट? एक स्टेप करता हूं मैं। अब क्या करना है मालूम है ना? On the LHS you have that big value, and on RHS you have that value. So you will have to take on a calculator 1.045. Everyone take on a calculator 1.045 into 2 बार, and keep on pressing equal to till you get 24170399999. Count also. So into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is 2.0. I want 2.4, 17, 18, 19, 20. 20 I am getting 2.41171, almost near to our value. So almost raised to 20, not perfectly, but it is almost. So what it is? Approximately 20. Approximately. Okay. 2 point raised to 2.417140 something is there. So approximately. So what is n? 20. By observation, n is 20. 20 is equal to n. Take screenshot those who want. Okay. So almost 20, not exactly 20. On our calculator, we never got it. I don't know how we got that. How many digit calci you have? Your calculator is. Are you doing on a calculator or are you doing it on a mobile?
And if calculator, okay, how many digit calculate you have? 10 digit, 8 digit, 12 digit. Out of the 3, it will be that. Number of digits displayed on the 12 digit. I don't know how. We got it different answer. Fine, fine. Calculators, yeah, I know all calculators are not same. Minor differences are there in calculators. Okay, chalo. So what answer? 20 years approx. Okay, fine, fine. Thank you. I'm believing. I know calculators, all calculators are not same. I've seen calculators differ slightly in calculation sometime. Next, chalo. Thank you anyway. I'll check. I'm believing you, dear. हो सकता है कैलकुलेटर में माइनर डिफरेंस आ सकता है. चलो नेक्स्ट वन. 8th. Again, read the question. A company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest 5% per annum with annual installments. Which words are important? Important words are first is the company is borrowing. The borrowing. Another is installments. Annual installments, but annual installment of rupees 1,000 is the number of years by which the debt will be clear is. Again, I'll not use that information. That information is 14.2 directly मालूम पड़ रहा है. Let's solve it by our method. क्या क्या डेटा लेके जाएंगे हम लोग? वो जो मैंने वॉयलेट कलर में दिया वो नहीं लेंगे, ब्लैक कलर वाला इंफॉर्मेशन ही लेते हैं. And let us try and solve it. Let me write down the data before we go on to word. Question number 8. The data I am taking here is 10,000 is borrowing, that is his loan amount, which is nothing else but capital V. 10,000, 5% per annum. Installment is also annual installment. So 5% will remain, 5% per annum. And what? Rupees 1,000 each. Okay. Installment of 1,000 each. Sure. I'm not taking that information. Okay. 1.05 raised to 14.2. Again, we'll do it and we'll see how much answer we are getting. Next, let's start. What it is? The question. Future value, present value. मैंने हाईलाइट तो किया था, पूछने को भूल गया आपसे. इट्स प्रेजेंट वैल्यू. लोन की बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट है. इट इज present value. Okay. Now, before I start solving this present value formula is A is equal to V upon P in bracket N comma I. A equals to capital V upon P, capital P in bracket N comma I. Okay. Do you know A, capital A? A is annuity or the installment amount. Do you know it? Yes, it's 1,000. Is equal to V. V is present value, means loan amount.
P is present value. Present value means loan amount. कितने है लोन अमाउंट? 10,000. 10K is 10,000 divided by P, capital P, ये मालूम नहीं हमको, N, I, बाद में लगेगा इंफॉर्मेशन इसलिए. Can you solve this? Solve this equation and find P, N, I. आता है मैथ्स ना? 1000 is equal to 10,000 upon P, N, I. Therefore, P, N, I is equal to students. So much time. ओरल कैलकुलेशन इट इज, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है. हाँ 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 हाँ. Check again, check again. Some people are saying 0.1, some people are saying 10. Just check.